बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के नेता अब्दुल करीम अंसारी ने अपनी उम्मीदवारी की आस्था जताई है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी सुप्रीमो मायावती की नीतियों में विश्वास रखते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा बिहार में दमदार प्रदर्शन करेगी। कैमूर की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुकी, जबकि चैनपुर सीट की घोषणा अभी बाकी है। अंसारी ने कहा कि उन्होंने खुद भी फाइल जमा कर दी और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे चैनपुर सीट जीतकर मायावती की झोली में डाल देंगे। अंसारी ने पार्टी सुप्रीमो के फैसले पर भरोसा जताया और कहा कि वे उनके निर्देशों में रह के काम करेंगे। अभी हम जो है कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के हटा गांव में आए हैं। अभी हमारे साथ बसपा के कदावर नेता जन जन के लोकप्रिय अब्दुल करीम मास्टर साहब जी हैं। सर, आपका हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जो है चैनपुर विधान कैमूर के 4 सीटों में 3 सीटों का मतलब उसका बसपा प्रत्याशी का घोषणा हो चुका है। अभी चैनपुर का भी बाकी है, जिसमें आपका भी नाम आता है प्रत्याशियों में। चैनपुर विधानसभा में कई प्रत्याशियों के नाम आता है, जिसमें आपका भी अब्दुल करीम मास्टर साहब का नाम भी आता है लोगों के बीच। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब किस प्रकार से देखते हैं? क्या टिकट के संबंध में क्या मतलब आपको? देखिए सर, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज के लिए उनके हक अधिकार को देने के लिए वचनबद्ध हैं। उनके हक अधिकार को हर कीमत पर सुरक्षित करेंगी। और आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे हॉट सीट चैनपुर है जी। तो इस पर प्रत्याशी भी ज़्यादा हैं और हर समाज के प्रत्याशी लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिले। मैं भी हूँ लाइन में। तो पार्टी जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण सब देखकर ही निर्णय लेती है कि किसका यहाँ हक बनना है। मैंने अपना निवेदन पार्टी में कर दिया है। आप जानते हैं कि बिहार के जनगणना में सबसे ज़्यादा संख्या अति पिछड़े समाज की है। मैं भी अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। बिहार के आबादी का 36% जनसंख्या अति पिछड़े का है। अभी तक जो 3 सीट दिया गया है उसमें 2 सीट पिछड़ा वर्ग का और 1 सीट SC ST का कोटा का है। अति पिछड़ा का सीट अभी नहीं दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सही होगा और हमको लगता है कि वह ज़्यादातर संभावना है कि हमारे हित में हो, क्योंकि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ और अति पिछड़े में सबसे ज़्यादा अगर किसी की आबादी है बिहार में तो अंसारी समाज है। और दूसरी इस बात कि मैं मुस्लिम समाज से भी बिलोंग करता हूँ। तो दोनों दो पार्टी को यदि मुझे टिकट देगी तो दो समाज को टिकट देगी, एक अति पिछड़ा समाज को, एक मुस्लिम समाज को। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हमको मान्य होगा। हम पार्टी के हर निर्णय को उसका स्वागत करेंगे और पार्टी के निर्णय के साथ। अच्छा, इस बार होने वाला विधानसभा कैमूर के मतलब क्या स्थिति रहेगा? सर, यहाँ का चारों सीट बहुजन समाज पार्टी के झोली में जाएगा। इस बार कोई लड़ाई नहीं रहेगी, एक तरफा लड़ाई होगी।
जनता ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब बिहार में अंगड़ाई ही नहीं ले रही है, सरकार बनाने के लिए लड़ाई भी कर रही है। और दलित, मजलूम, सर्व समाज के अगर सबसे बड़ी रहनुमा कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और निश्चित रूप से बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी। अभी आप कैमूर वासियों को क्या कहना चाहेंगे, बिहार वासियों को? मेरा तो यही कहना है सर कि बिहार वासी पूर्व से सभी दलों को देख चुके हैं, बड़े भाई की सरकार भी देख चुके हैं और छोटे भैया के सरकार को भी देख चुके हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के सरकार को भी देखा है, जिस तरह से गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह उन्हें जमीन दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह विकास किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह विकास किया गया, गुंडागर्दी पर जिस तरह लगाम लगाया गया, वो किसी से छुपा नहीं है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने दिखा दिया कि शासन किस प्रकार से किया जाता है। तो यदि हमारे बिहार के भाई बहुजन समाज पार्टी को, मुझे लगता भी है कि समर्थन देंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी यदि सरकार बनाने में सक्षम होती है तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी का जिस तरह शासन चला है उस तरह बिहार में भी सर्व समाज का शासन, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके हर तरफ के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए यह सरकार बनेगी। प्रिय दर्शकों, आपको एक ऐसे शख्स से मिलाए हैं जो काफी बहुजन समाज पार्टी में कदावर नेता के रूप में जन जन में अपनी जलवा को बिखेरते हैं। किसी के सुख दुख हो या किसी को किसी भी प्रकार की सूचना होती है, उस सुख दुख में शामिल रहते हैं अब्दुल करीम मास्टर साहब। और यही नहीं, पार्टी के कामों को भी आगे बढ़ाने में दिन रात इनकी मेहनत और लगन रहती है, जिसके चलते अभी आप देख रहे हैं, जिसके चलते अभी कैमूर के 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों का नामों का घोषणा हो चुका है, जबकि चैनपुर विधानसभा अभी भी फंसा हुआ है, अभी उसका घोषणा प्रत्याशी का नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में हमने इनसे बातचीत किया। बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि जो है हमें विश्वास है, पार्टी के ऊपर मुझे विश्वास है, जो है पार्टी जरूर हमको टिकट देगी। उसी भावना के साथ जो है इनका काम को आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।